हैं LHS इज इक्वल टू 0 बराबर जो आपको मिला ना यहाँ पे 0 मिला नहीं प्रूफ करना था, तो फाइनली जो आपका ये LHS बराबर आ गया, ये आपका LHS इज इक्वल टू आ गया। आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज का। अगर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन हम लोग इंपोर्टेंट सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, तो उसमें ना आपको हम कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे जो इसको जानना आपको जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए आप सॉल्व कर पाओगे। प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको वो बेसिक कंसेप्ट आपको ना माइंड में घूमते रहना चाहिए प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में, तो वो जानना जरूरी है। उसका लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन है आज का, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए वी इज इक्वल टू 0। अब देखो, जो हम लोग वेक्टर एफ लिख रहे हैं, कभी वेक्टर ए लिख रहे हैं, कभी वेक्टर वी लिख रहे हैं, तो इसके जगह पर कुछ भी वेक्टर हो सकता है चेंजेस, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, कंसेप्ट सेम रखना है। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही है। देखिए क्वेश्चन को ना पूछने का तरीका भी चेंज हो सकता है। सिंबल में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे ऐसे हो गया डेल डॉट कर्ल क्रॉस वेक्टर वी, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना हम LHS मान लेते हैं। LHS मान लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर वी। ओके, अब देखिए, अब डाइवर्जेंस निकालने से पहले आपको कर्ल तो निकालना पड़ेगा, कर्ल आपको निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। वेक्टर v बराबर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं I वेक्टर v1 प्लस j वेक्टर v2 प्लस k वेक्टर v3, राइट, v3। उसके बाद ना अब यहाँ पे हम कर्ल निकालना चालू करते हैं। कर्ल मीन्स कर्ल ऑफ वेक्टर v, कर्ल ऑफ वेक्टर v मीन्स दैट ये कि डेल क्रॉस v आपको निकालना होगा। तो इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लेते हैं, यहाँ पे I वेक्टर करते हैं और यहाँ पे j k वेक्टर, और उसके बाद ना डेल y डेल x प्लस डेल y और डेल y डेल z, और यहाँ पे ये वेक्टर जो आप माने हैं ना सभी का कोफिशिएंट, तो v1 v2 v3, राइट, इतना। ओके, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर आप I लेते हैं, I वेक्टर लेते हैं, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो I लेते हैं तो डेल v3 बाई डेल y, इसके साथ इसको करेंगे तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपको डेल v2 और डेल z, राइट। उसके बाद माइनस j वेक्टर, अब ये वाले लिए तो यहां से डायरेक्ट यहां हो जाएगा, तो आपका डेल v3 बाई डेल x, और यहां से डायरेक्ट वहां हो जाएगा तो माइनस डेल v1 बाई डेल z, राइट, ये हो गया। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम k ले रहे हैं तो प्लस लिखते हैं, उधर नहीं लिखेंगे, यहां लिखते हैं प्लस k वेक्टर, राइट। जब k ले रहे हो तो यहां से ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा डेल v2 बाई डेल x माइनस यहां से ये जाएगा तो डेल v1 और डेल y, राइट, इतना हो गया। इतना करने के बाद ना अब आपको निकालना है, ये तो आपका कर्ल निकल गया। अब आपको निकालना है डाइवर्जेंस। आपको क्या निकालना है, अब निकालना है मुझे डाइवर्जेंस निकालना है। तो अब इसके लिए हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं क्या, अब यहां पे हम लिखते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस, या डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसे लिख देते हैं, डेल डॉट डेल क्रॉस v। ओके, तो इज इक्वल टू अब आपको क्या करना होगा, ये डेल का बराबर आप जानते हैं कि I वेक्टर डेल x प्लस j वेक्टर डेल y प्लस k वेक्टर डेल z, राइट। इसके साथ आपका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना, जो कर्ल आया है ना, कर्ल को डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहां पे डॉट, अब इतना आया है ना, आपको इतना आया है, तो एक काम कीजिए, यहां पे हम इधर लिखते हैं, इतना आया है तो क्या आया है I वेक्टर
डेल V क्या है, डेल V2 बाई डेल एक्स माइनस, सॉरी यहां पे डेल वाई होगा, फिर देखिए माइनस डेल V2 डेल जेड, और यहां पे प्लस सॉरी जे वेक्टर, जे वेक्टर। अब जे वेक्टर में देखिए यहां पे है माइनस, सॉरी यहां माइनस है तो माइनस आएगा, नो चेंजेस साइन। तो यहां पे क्या है, डेल V3 बाई डेल एक्स माइनस डेल V1 और डेल जेड, राइट। अब यहां पे प्लस होगा के वेक्टर, के वेक्टर। अब के वेक्टर देखिए यहां पे डेल V2 डेल एक्स माइनस डेल V1 और यहां पे डेल वाई, राइट, इतना है। अब हमको इसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या होगा सर। अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर आई वाले को आई वाले के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई आई तो हो जाएगा 1, और उसके बाद बच गया ये और ये दोनों, तो ये वाली इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां हम एक काम करते हैं, यहां हम क्या करते हैं, ये आई आई हो गया 1, तब इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर V2, और यहां पे आ जाएगा डेल एक्स है और डेल वाई है, दोनों अलग अलग लिख दीजिए, राइट। और यहाँ पे माइनस है डेल स्क्वायर V2, यहाँ पे आया क्या, डेल एक्स और डेल जेड आ जाएगा, राइट। अब इसका कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। ये लिखिए माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब इसके साथ आएगा तो डेल स्क्वायर V3, ये डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर V3 और यहाँ पे क्या है, किसके रिस्पेक्ट में है, डेल वाई और डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। उसके बाद फिर इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां से यहां आएगा डेल स्क्वायर V1 और डेल यहाँ पे y आ जाएगा और डेल जेड आ जाएगा, राइट, इतना हो गया। अब के वाले के साथ आएगा तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेल स्क्वायर V2 बाई डेल एक्स और क्या है, डेल जेड, राइट। फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, डेल स्क्वायर V1 और यहाँ पे डेल वाई और डेल वाई आ जाएगा, वहां पे क्या है, डेल जेड, तो डेल जेड आ जाएगा, राइट। इतना हो गया, इतना आप समझ गए होंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, ये डेल एक्स और डेल वाई को या तो डेल वाई इधर लिखिए, डेल वाई इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही होता है, इसके लिए आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब देखते हैं किससे कट रहा है हमारा। सबसे पहले डेल एक्स और डेल वाई ढूंढते हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ना एक V3 है, यहाँ पे हम V2 लिख दिए हैं, इसको आप थोड़ा V3 कर लीजिए, इसको आप थोड़ा V3 कीजिए, और इधर का V2 है, उधर का V2 ठीक है, तो यहाँ ना हमारा आ जाएगा क्या, V3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा V3 आ जाएगा, राइट। अब देखिए अब ना हमारा फाइनली ये से ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे डेल स्क्वायर V2 ढूंढते हैं, डेल स्क्वायर V2 डेल एक्स और डेल जेड, डेल एक्स डेल जेड, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा ये डेल V1 है, डेल वाई डेल जेड है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। इससे कोई बिल्कुल कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है कि यहाँ पे डेल एक्स डेल जेड है और यहाँ पे लिखने का तरीका हमारा चेंजेस है। देखिए यहाँ पे V2 ना V2 देखें, अब यहाँ पे बोलिएगा हम तो सेम ही लिखे, हो सकता हम इधर लिख देते, इसको हम चाहते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, डेल स्क्वायर V2 और डेल जेड और डेल एक्स लिखते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपस में सभी कट गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू 0, तो यहां लिखिए हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, काफी इंपॉर्टेंट था, कई बार ये क्वेश्चन को आपको पूछा गया था, तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको रन कीजिए, फिर आगे सवाल करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आपको डेल क्रॉस, यहाँ पे ग्रेड है तो ग्रेड फाई इज इक्वल टू आपको 0 ऐसा लिखने के लिए बोला जा सकता है आपसे। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको LHS हम लोग मान लेते हैं, तो कर्ल ग्रेड फाई इतना है,
सबसे पहले इसको सिंबल में हम कन्वर्ट करते हैं, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे 5, राइट। अभी ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेक्टर आई डेल फाई, क्योंकि इस क्वेश्चन आप ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा। जे डेल फाई वाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल फाई वाई डेल जेड, राइट। इतना हो गया। अब इसके साथ इसको आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो डेल बराबर आपका जो अगेन जो आपकी वैल्यू होता है आई वेक्टर डेल एक्स प्लस क्या, प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल जेड, राइट। इसके साथ इसको हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आई वेक्टर डेल फाई एक्स प्लस जे वेक्टर फाई और डेल फाई प्लस के वेक्टर डेल फाई और डेल जेड, राइट। इतना हो गया। अब इसको हम डिटर्मिनेंट में हम कन्वर्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमेशा आपको डिटर्मिनेंट ही सजेस्ट लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। तो डिटर्मिनेंट ही आपको अपनाना है, आई जे वेक्टर और के वेक्टर, राइट। सबसे पहला हमारा ये है तो क्या आ जाएगा, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। अगेन बताते हैं आपको, इसका कोफिशिएंट लिए हैं, अब इसका कोफिशिएंट लेंगे, डेल फाई और क्या है डेल एक्स डेल फाई और क्या है डेल वाई और डेल फाई और डेल जेड, राइट। इतना ले लिए, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं आपको। चलिए अब ये आई वेक्टर है तो आई वेक्टर हम ले लिए। अब यहां से इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड और क्या आएगा डेल वाई, माइनस इसके साथ करेंगे तो आएगा क्या, डेल स्क्वायर फाई डेल वाई और डेल जेड। इतना आएगा, राइट। अब चलिए आपको ध्यान से देखते चलना है। उसके बाद आपको जे वेक्टर लेना, माइनस जे वेक्टर हम इधर लिखते हैं, माइनस जे वेक्टर। जब माइनस जे वेक्टर लेंगे तो यहां से इसको मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, डेल स्क्वायर फाई, अब यहाँ क्या डेल एक्स है और डेल जेड है तो यहाँ क्या मिलेगा, डेल एक्स और डेल जेड, माइनस इसके साथ इसको करेंगे आप तो क्या मिलेगा, डेल फाई डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स और डेल जेड, राइट। ये हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ, प्लस के वेक्टर। जब के लिए है ये वाली तो यहां से इसको होगा तो यहां ये होगा तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई है और डेल एक्स है, डेल वाई है और डेल एक्स है, राइट। अब यहां से इसको कीजिए, माइनस डेल स्क्वायर फाई क्या है, डेल एक्स और डेल वाई। अब इतना सॉल्व करने के बाद एक चीज आपको यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि सर ये तो सब आपस में कट रहा है। ये आई वाले के जो किए हैं डेल जेड है और डेल जेड है डेल वाई है, डेल वाई है डेल जेड, मतलब अब इसको आगे लिखो या इसको पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू आपको हम बता चुके हैं। मीन्स दैट कि ये आपका तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि डेल एक्स और डेल जेड है, यहाँ पे देखिए डेल एक्स और डेल जेड है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि सेम केस है, यहाँ भी सेम केस है। मीन्स दैट कि एक सभी कट कूट के ना अब हमारा बच्चा 0/0 यानी आगे 0, यानी LHS बराबर जो आपको मिला ना यहाँ पे 0 मिला। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका हो गया प्रूफ यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो फाइनली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आप समझ गए, उसको नाम कीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कर्ल ऑफ वेक्टर u प्लस माइनस वेक्टर v इज इक्वल टू कर्ल वेक्टर u प्लस माइनस कर्ल वेक्टर v आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, राइट। अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान, एक चीज आप जान लो, आपको रिमाइंड होना चाहिए, फिर से आपको हम अगेन रिमाइंड करा रहे हैं। जब हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो वहां पे ये चीजें आपको हम बताए थे, राइट। देखिए हम क्या बताए थे, डेल बराबर जो आपको डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल जेड, राइट।
अब इतना को ना हम डायरेक्ट समेशन में लिख सकते हैं, समेशन आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स। ये डेल बराबर भी इतना होता है, आपको आइडिया होगा। आप बोलेंगे सर आप ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस चीज को ना हम यहाँ पे यूज करने वाले इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको हम बता दिए। राइट, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए फिर से अगेन आपको हम बता देता है, इसको सिंबल में अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, प्लस माइनस वी वेक्टर डेल क्रॉस यू प्लस माइनस डेल क्रॉस वी वेक्टर। इस प्रकार से आपसे पूछा, मतलब पूछने का मेन सेकेंड तरीका हुआ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। राइट, चलिए अब यहाँ पे हम लोग ना एक काम करते हैं सर, एलएचएस मान लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल लेते, एलएचएस तो मानना ही पड़ेगा ना। कर्ल यू वेक्टर प्लस माइनस वी वेक्टर, राइट, इतना हो गया। अब हम एक काम करते हैं सर, इसको हम सिंबल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सर, ताकि हम इसको ना आगे सॉल्व करेंगे तो हमको आसान रहेगा। चलिए तो हम भी ऐसा कर देते हैं। राइट, अब सर हमें काम करते हैं, इसको अब ना हम डेल बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, तो आई वेक्टर डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल वाई डेल जेड क्रॉस यू प्लस माइनस वी वेक्टर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, इतना हो गया ना। अब सर एक काम करो ना सर, इसको समेशन में लिख, अभी तो आप बताए हैं, तो एक काम करते इसको हम समेशन में लिख देते हैं आई वेक्टर। अब वो लोग ऐसा क्यों हम कर रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इसीलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, क्रॉस यू प्लस माइनस वी वेक्टर। राइट, अब देखिए अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको अलग अलग सेपरेट हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको सेपरेट से देखिए, हमको क्या करना होगा, हमको जो करना है इसको हमको कर्ल लिखना है। कर्ल लिखना है ना, तो इसको u को ना यहां लाएंगे, i को हम क्रॉस प्रोडक्ट में डालेंगे, तभी हम ऐसा लिख पाएंगे। तभी ना हम ऐसा लिख पाएंगे। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको सेकेंड तरीका जो लिखने का है ना, इसको इस प्रकार समेशन आई क्रॉस, यहां डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के अंदर ले लीजिए, प्लस माइनस वी वेक्टर बाय डेल एक्स। इस प्रकार से ले लीजिए, और सबको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। सबको क्या करना है, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, तो आपका काम यहां पे हो जाता है। राइट, देखिए हम इधर सॉल्व करते हैं। आई होप जितने भी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आपको बताया ना, आपको क्लियर हुआ, आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको बहुत इजीली हम पूरा वेक्टर कैलकुलस को ना पार्ट पुर्जा खोल के रख दें प्रॉपर्टीज वाले को। ओके, तो हमको नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट रह जाएगा। तो आई क्रॉस समेशन पहले देंगे, समेशन आई वेक्टर क्रॉस, अब इसको अलग अलग करते हैं, डेल यू वेक्टर बाई डेल एक्स प्लस माइनस, क्योंकि प्लस में है ना, तो जनरली अलग अलग तो ऑपरेटर लगा ही सकते, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, फिर उसको अलग अलग हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से अगेन समेशन ऑफ वेक्टर आई क्रॉस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू वेक्टर वी वेक्टर डेल वी वेक्टर बाय डेल एक्स। राइट, इतना कर सकते हैं। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ यू वेक्टर प्लस माइनस कर्ल ऑफ वी वेक्टर। राइट, अब देखिए हमको यही प्रूफ करना था ना, कर्ल ऑफ यू वेक्टर कर्ल ऑफ वी वेक्टर। राइट, तो इतना ही प्रूफ करना था। तो फाइनली जो आपका ये एलएचएस बराबर आ गया, तो यहां पे लिख दीजिए हेंस आरएचएस, सॉरी एलएचएस पहले आया है ना, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये आपका फाइनली आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए जितना भी हम क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं, सभी क्वेश्चन में हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि हमको ना ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए, तभी हम प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन ना बिल्कुल एंजॉय करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। इसको रन कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रूव दैट कर्ल ऑफ फाई ए वेक्टर इज इक्वल टू फाई कर्ल ऑफ ए वेक्टर प्लस ग्रेड फाई
क्रॉस ए वेक्टर आपको प्रूफ करना है, राइट। इतना प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू इतना। अब आपको माइंड में ख्याल आएगा सर इसको सिंबल में बताओ ना सर कैसे होगा। तो सिंबल देखो, डेल क्रॉस फाई ए वेक्टर इज इक्वल टू फाई आएगा आपका डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस आएगा आपका डेल फाई क्रॉस ए वेक्टर। तो ये क्वेश्चन को पूछने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एंजॉय करते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम LHS मान लेते हैं, कर्ल ऑफ फाई ए वेक्टर, राइट। देखिए अब ये कर्ल है तो यानी डेल के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट तो एनी हाउ इसे होना ही पड़ेगा। अब डेल बराबर आपको मालूम है क्या, डेल बराबर आपको मालूम है कि आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल जेड क्रॉस फाई ए वेक्टर, राइट। इतना हो गया। अब ना अब इसको सर आप ऐसा लिख सकते हैं समेशन में क्या, ऐसा, हाँ जैसा लिख सकते हैं बिल्कुल, डेल वाई डेल एक्स क्रॉस यहां पे फाई और ए वेक्टर। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, आप देख रहे कि फाई को हमको ना इधर लेके आना है, फाई को एक बार इधर लेके आना है, एक बार अंदर लेना है, और एक बार ना ए को क्रॉस में ही रखना है, ए को क्रॉस में ही रखना है। तो सबसे पहला जो काम हमको करना होगा ये कि आई को ना क्रॉस में रख कर इसके डिफरेंशिएट ऑपरेटर के अंदर लेके आ जाते हैं, तभी ना इसको हम आगे तोड़ पाएंगे u इंटू वी की फॉर्म में, राइट। तभी इसको हम u इंटू वी की फॉर्म में हम तोड़ पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तब इसको अब फिलहाल यहाँ पे समेशन ऑफ आई वेक्टर और यहाँ पे क्रॉस, देखिए एक बार फाई को बाहर लीजिए तो ए वेक्टर लिखना होगा बाई डेल एक्स प्लस ए वेक्टर और फाई और यहाँ पे डेल एक्स, राइट। इतना है। मुझे क्या चाहिए, फाई को बाहर लेना है और इसको हम लोग कर्ल बनाना है। तो मुझे ना ये काम करना होगा, ये फाई को ना हम इसको इधर लेना होगा और क्रॉस आई वेक्टर समेशन ऑफ आई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बाई डेल एक्स, इतना करना हो, बिल्कुल इतना तो हमको करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्लस अब ना हमको ये यहाँ पे ना ए को क्रॉस प्रोडक्ट में रखना है, हम ए को पहले ही क्रॉस प्रोडक्ट में ले लेते हैं, ए वेक्टर और यहाँ पे समेशन ऑफ आई वेक्टर डेल फाई बाई डेल एक्स, राइट। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे करिए, अब भाई आई क्रॉस प्रोडक्ट में है ना, तो कोई एक ही वेक्टर है, तो यहाँ पे मैं कोई एक वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में रख दिया, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या तो आई को क्रॉस प्रोडक्ट में रखो या वेक्टर ए को क्रॉस प्रोडक्ट में रखो, दोनों वेक्टर ही है तो रख सकते हैं। अब देखिए अब इतना बराबर डायरेक्ट हम कर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखिए, सॉरी इक्वल टू हमारा छूट रहा है, तो इतना बराबर फाई और यहाँ पे हम कर्ल ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं प्लस अब इतना, ये तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में है, बिल्कुल रहने दीजिए, और इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और फाई ग्रेड फाई, राइट। आप देख रहे हैं कि सर क्रॉस प्रोडक्ट तो उस साइड में है तो उधर लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे फाई कर्ल ऑफ वेक्टर ए प्लस ग्रेड फाई क्रॉस ए वेक्टर, राइट। तो ये आपका LHS इज इक्वल टू आ गया, ओके। तो यहां पर लिख दीजिए हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। ये आपका यहां पर प्रूफ हो गया। तो फाइनली इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज का 4 क्वेश्चन हम लोग फाइनली सॉल्व कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो फाइनली वेक्टर कैलकुलस में यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाला आपका कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टीज वाला जितना भी कंसेप्ट था, जितना भी क्वेश्चन था, अब आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको ना अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, 2-4 बार बनाइएगा,
तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली लगभग आपका वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट पे है, केवल एक मूवमेंट बचा है और वर्क डन बचा है। तो प्रीवियस लेक्चर जो भी हमारा है वो वाला प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे, तो आपका वेक्टर कैलकुलस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो एक लेक्चर लेके आ जाएंगे जिसमें वर्क डन और मूवमेंट दोनों निकालना आपको सिखा देंगे, तो आप टोटली आपका ये वेक्टर कैलकुलस हमारा कंप्लीट हो जाता है न्यू बैच के लिए, राइट। तो फाइनली हम क्या देखें, प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग क्या देखे, हम लोग मेनली ये देखे कि अगर आपके पास ग्रेडियंट का बेसिक कंसेप्ट मालूम है, ग्रेडियंट क्या होता है, उसका ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्जेंस क्या होता है, उसका डाइवर्जेंस का ऑपरेटर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट करेंगे तो डाइवर्जेंस होगा कि नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कर्ल होगा कि नहीं होगा, अब फाई के साथ क्रॉस करे या वेक्टर के साथ क्रॉस करे, स्केलर वेक्टर के साथ करे कि आपका वेक्टर फंक्शन के साथ करे, किसके साथ करेंगे तो होगा। फिर से एक बार आपको हम रिमाइंड कर देते हैं। देखिए, जब भी आपको ग्रेडियंट निकालना हो यानी स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, या उसके बाद आपको डाइवर्जेंस निकालना हो या कर्ल निकालना हो, हमेशा आपको वेक्टर फंक्शन ही रहेगा तो ही आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। या की पॉइंट है, आप चाहे तो कहीं पे नोट कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात, अगर आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा, वेक्टर फंक्शन की फॉर्म में आएगा। अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं तो आपका स्केलर वेक्टर की फॉर्म में रिजल्टेंट आता है, कर्ल निकालते हैं तो वेक्टर फंक्शन की फॉर्म में रिजल्टेंट आता है, आंसर आता है। तो ये बात भी आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप सीएसआईआर नेट को टारगेट कर रहे हैं, गेट को टारगेट कर रहे हैं, जाम को टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये कंसेप्ट वहां पे पूछा जाता है, तो आपको चाहे तो की पॉइंट में आप लिख सकते हैं। तो चलिए फाइनली हमारा वेक्टर कैलकुलस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक लेक्चर हम लोग मूवमेंट का लेके आ जाएंगे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।